नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती माया शर्मा। आप अखिल भारतीय जहांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के ऊपर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। जी, नमस्कार सभी को। जी। हम स्वयं श्रीमती माया अशोक शर्मा, वर्तमान में महिला प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम पदाधिकारी हैं। जी। हमारा जन्म गुजरात प्रदेश में वडोदरा जिले में हुआ था। जी। वैसे मूल निवासी हमारे पापा श्री स्वर्गीय ब्रजमोहन जी शर्मा, जो नीमका थाना के रहने वाले थे। अच्छा। तो मेरा जन्म बड़ौदा सिटी में ही हुआ और मैंने गुजराती मीडियम से ही पढ़ाई करी थी। जी। और बाद में हमारी शादी देवास में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हमारे पापा जी श्री प्रभुदयाल जी शर्मा हैं, उनकी मैं बड़ी पुत्रवधू हूँ। जी। हमारे पिताजी श्री ब्रजमोहन जी शर्मा जो बड़ौदा में पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्टर थे गुजरात रिफाइनरी से। अच्छा। तो हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें 3 मेरे बड़े भाई साहब थे और मैं सबसे छोटी बहन हूँ। ऐसे हम 4 भाई बहन हैं। बहुत बढ़िया। आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। हमने गुजराती मीडियम से 12वीं पास करी थी और फिर एमएस यूनिवर्सिटी से हमने फर्स्ट ईयर बीकॉम से किया था। ओके। निजी कारणोंवश हमने फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। मैम, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ? महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तक आपकी सेवाएं जो रही उसके बारे में बताएं। एक्चुअली बचपन से ही हमारे पापा का मतलब परिवार और समाज के प्रति बहुत रुझान था। जी। तो नॉलेज में तो हम महासभा में बचपन से ही थे। ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ आती थी तभी भी हम मतलब बहुत क्रेज़ से देखते थे सबकी फ़ोटोज़ और नंबर। अच्छा। महासभा के सदस्य ऐसे। तो बचपन से ही हमें उस तरफ रुझान तो था, लेकिन जब हम शादी होके आए, हमारे पापा जी जो हैं वो शुरू से मतलब 25 सालों से कार्यरत रहे हैं समाज में, महासभा में। तो उनसे ही मैं प्रेरणारत हुई हूँ आज समाज सेवा में जो इस पद पे आए हैं। तो कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा समझिए या उनका कर्तव्य उन्होंने जो हमें दिया है तो उसका पालन करने के लिए हम कार्यरत हैं। वर्तमान में जो महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष के रूप में हम आने के बाद में जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कंटिन्यू हमारी त्रैमासिक जिला सभाएं भी होती हैं, प्रादेशिक सभाएं जो होती हैं, तो हमने देवास, मंदसौर, उज्जैन, सेंधवा अलग-अलग 3-3 महीनों में हम करते हैं। बड़े-बड़े प्रोग्राम भी हमने इंदौर जिले में काफ़ी कुछ किया है। जैसे एक्चुअली राजधानी मध्य प्रदेश में यदि बोलेंगे मुख्य शहर जो है वो इंदौर शहर है। 22 जून को हमारी शपथ विधि कार्यक्रम हुई थी जो ऐतिहासिक रूप में हुआ था। बिल्कुल। वहाँ पर 2500 से ज़्यादा लोग आए थे। और महिलाओं ने जो अनुशासन दिखाया, मैं मातृशक्ति को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश की मातृशक्तियों में एकता, संगठन और अनुशासन एक उदाहरण के रूप में आता है। जी, बिल्कुल। कि आज हम खुद मतलब ईश्वर से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि मुझे यह पद मिला और मेरी मातृशक्तियों का पूरा मुझे साथ मिला। जी, बहुत बढ़िया। अभी तक के अपने कार्यकाल में क्या-क्या आपने कार्यक्रम हुए हैं और फर्दर आपकी क्या भविष्य में योजनाएँ हैं, उसको लेके थोड़ा-सा बताएँ? एक्चुअली हमारे कार्यकाल में हमने शुरुआत करी थी तो सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, हमारे जो त्यौहार सबसे बड़े, और हमारे जो संस्कार बेटियों को, बहुओं को सुगठित करने के लिए हमने ज़्यादातर जैसे सावन का प्रोग्राम किया, उसके बाद में जैसे दिवाली मिलन समारोह किया। फिर मकर संक्रांति के ऊपर हमने मतलब 6-7 त्योहारों को एक साथ में जोड़ा था कि हमारा गणतंत्र दिवस मनाना, उसके साथ में नवरात्रि मनाना, उसके साथ में सारी महिलाओं को अपने पद के हिसाब से उनको मतलब सर्टिफिकेट बाय स्टेज पे, मंच पे उनका सम्मान करना। यानी एक प्रोग्राम में हमने 250 से ज़्यादा महिलाओं को, प्रतिभाशाली बच्चों को और एवं हमारी इंदौर की बहुत अच्छी एक गोल्डन गर्ल के नाम से है, विकलांग है, उनका भी हमने अभिवादन किया था। तो हम कहीं न कहीं बच्चियों को और बहुओं को सुशिक्षित के साथ में सुसंस्कारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी मजबूती ही घर से होगी और घर के लिए हम सब महिलाओं को जागृत करने के लिए ये कर रहे हैं। एक्चुअली जब से मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, मैंने विक्रम संवत नववर्ष मनाया, ना कि 31 दिसंबर मनाया। विक्रम संवत पे हमने भगवाधारी और हमारे भगवाधारी फ्लैग रामचंद्र भगवान का नाम लेते हुए हमने मतलब महिलाओं ने पूरा मतलब एक समारोह निकाला इंदौर में। साथ में गणगौर महोत्सव भी रखा, नवरात्रि का भी सेलिब्रेशन रखा। तो हम सारी चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं कि त्यौहार भी हो, हमारी आधुनिकता भी हो और उसके साथ में जागरूकता भी हो।
जी। तो और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मतलब आर्थिक समस्याएं, तो हम तीनों चारों प्रोग्रामों को एक साथ में करती हैं। ये हमारी महिलाएं सबसे अच्छा काम करती हैं कि सब मिल बांट के काम करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। बहुत बढ़िया। जैसे भविष्य की प्लानिंग ये है कि हम मध्य प्रदेश एक ऐसा सिटी है, मध्य भारत के मध्य में आता है। जी। यहाँ पे राजस्थान से पुराने लोग मतलब बहुत 50-50 सालों पहले आके बसे हुए हैं और जो हमारी महासभा से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मेरा सबसे मेन तो यही है हमारा कि हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। हम अलग-अलग ज़िलों में जा रहे हैं और सबसे मिलना-जुलना प्रोग्रामों में और फिर महासभा में भी जोड़ रहे हैं और प्लस हमारे समाज से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा भविष्य में प्लान है। इसके साथ में कहीं न कहीं जैसे महिलाओं को और बच्चियों को जागृत करना, ये हमारा मेन प्लान है। बहुत जी। बढ़िया। हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। परिवार में जी मैं जैसे हमारे पापा जी खुरमपुरा गाँव के श्री माधोपुर तहसील से आते हैं, तो वे 50 साल पहले ही देवास में मतलब काम के हिसाब से यहीं पे सेटल हो गए थे। तो मेरी शादी देवास में ही हुई 2001 में। जी। हमारे हस्बैंड पति जी का नाम है श्री अशोक शर्मा जी। मेरे संतति 2 है, एक पुत्री है बड़ी जो फिलहाल में 24 साल की है प्रियांशी शर्मा और बेटा है 20 साल का तनिष्क शर्मा। बिटिया हमारी आउट ऑफ इंडिया है, जॉर्जिया में एमबीएस कर रही है और बेटा है वो बीटेक कर रहा है सिविल से। बहुत बढ़िया बात है। वैसे एक देवर भी है और 2 नंदे भी हैं, ऐसे हम जॉइंट फैमिली है। बहुत बढ़िया। हमारे पति जो है वे बिल्डर भी है और प्रॉपर्टी ब्रोकर भी है। साथ में हमारी 2 कंपनी भी फर्म है। उनकी खुद की कंस्ट्रक्शन की एक अशोक कंस्ट्रक्शन है। एक अशोका इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक कंपनी है जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स छोटी से लेके बड़ी और मेडिकल जो सायरप बनते हैं वो बॉटल बनाने की हमारी कंपनी है, अच्छा। जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ। और एक हमारी फैक्ट्री है जो श्री श्याम एग्रो फूड कल्चर के नाम से है। जी। तो ये हमारा व्यवसाय है, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। छोटे देवर जी जो हैं मनोज जी शर्मा, उनकी पत्नी ममता शर्मा, वो भी हमारी सिस्टर है, हम दोनों बहनें ही हैं अच्छा। एक ही घर में। उनके भी 2 बच्चे हैं। तो मनोज जी शर्मा जो है वो अपने देवास ज़िले में मतलब मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया उनका मतलब एक कंपनी है जो रेलीग्रेस पैरेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अच्छा। ग्लूकोज बनाने की फैक्ट्री है जिसमें एनएस, आरएल, डीएनएस, पैरास्टामोल, लीवो ऐसे अलग-अलग मतलब जी। सायरप बनते हैं जो बॉटल्स बनती हैं। जी। और आगे भी भविष्य में बहुत अच्छा मतलब आगे काम करने के लिए एक और प्रोजेक्ट डाल रहे हैं जी। जिससे उम्दा फैसिलिटी में हमारी जो दवाइयाँ और हमारा ग्लूकोज प्रोवाइड हो, जिससे जोखिम का खतरा कम हो शारीरिक में। बहुत बढ़िया। तो ये समाज बंधुओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधु और मातृशक्ति से तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि कहीं न कहीं हमारी जड़ें हैं हमारे बच्चे और हम खुद मातृशक्ति ही जड़ है हमारे घर की, तो हमें सबसे पहले हमारे परिवार पे ही ध्यान देना है। साथ में समाज बंधु जैसे पुरुष वर्ग महिलाओं को हमेशा साथ दें, उनके अच्छे में हमेशा साथ दें, यही संदेश देना चाहूँगी। वर्तमान में जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, कहीं न कहीं हम जो जातीय विवाह कर रहे हैं उसमें भी घरेलू वाद-विवाद बहुत हो रहे हैं। तो मैं सबसे यही एक निवेदन करना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स को ही सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जो भी समाज में प्रोग्राम्स होते हैं हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तभी बच्चों को पता चलेगा कि हमारे ही परिवार के समाज के बच्चे बहुत अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा और सुशिक्षित है, बच्चियां बहुत सुशिक्षित है, एक दूसरे को पहचानेंगे तभी तो मतलब हमारी जाति में ही विवाह होगा। क्यों हमारे बच्चे अलग जा रहे हैं, तो इस पे हमें सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक आधुनिकता के चलते चलते हमने शादी ब्याह में बहुत अनाप शनाप गलत खर्चा कर रहे हैं, पटाखों से लेके दिखावे में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम प्री वेडिंग शूट को, हमारे प्रधान जी ने जो बोला था प्री वेडिंग शूट को 100% हम उसको मतलब मना करें, ना करें, ये सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए और मातृशक्ति के लिए, बच्चियों के लिए एक संदेश मैं सबसे ज़रूरी देना चाहूँगी कि आप अपने आप को सँभालिए, अपने समय को सँभालिए। जब हम मोबाइल और आधुनिकता के अंदर इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि हमारा मन और हमारे विचार भ्रमित हो रहे हैं, हम हमारे संस्कारों से दूर जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये हमारे लिए ही हानिकारक है। तो हमारे समाज को और हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को यदि मजबूत बनाना है, तो हमें आज ही से जागृत होना पड़ेगा। तो मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूँगी कि समाज में, सेवा में
सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, लेकिन हम समाज में ज़रूरत है युवा पीढ़ी की, नए विचारों की। तो आप सभी बच्चियाँ, बच्चे आइए, जुड़िए और समाज को एक मजबूत रूप में निकालिए। विशेष में जब तक मेरा कार्यकाल है, एक्चुअली मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ। माता रानी की कृपा से हमने एक लक्ष्य लिया है। अभी तक हमने 5800 दुर्गा चालीसा का वितरण किया है हमारी समाज की मातृ शक्तियों को। उसके द्वारा मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम देवी स्वरूप हैं, हम में सारी देवियों की शक्ति है। तो कहीं न कहीं हम अपने आप को जागृत करें और हमारे घर, परिवार और हमारे समाज को एक मजबूत संगठन के रूप में हमारा भारत स्वर्ण भारत बनाएँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।